बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। एक दीपक घर में इस जगह जला देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो जिन लोगों के जीवन में शत्रु और दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हजार शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, पूरी तरह से आपके शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर आपके शत्रु क्यों ना हो, जैसे ही यह दीपक आपने घर की इस दिशा में जलाया, समझ लीजिए शत्रु जो है यह थर थर कांपेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस दीपक के उपाय को आप जैसे ही करेंगे, अब देखिए शत्रु आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कौन आपका शत्रु है जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपके धन को हानि पहुंचा रहा है, आपके ऊपर जादू टोना करवा रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है। कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, जो शत्रु आपके ऊपर करवा रहा है, तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का यह उपाय तंत्र मंत्र को तुरंत काट देता है, और शत्रु जो है यह कभी भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, यह जो समय है कलयुग का है, और कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, उसके शत्रु बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सीधे साधारण सरल से जो स्वभाव के लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि हम तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, फिर हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है, अपना घर है, धन है, जिनके घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, न उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। जिनका व्यापार अच्छे से चल रहा है या कोई बड़ी नौकरी लग गई, उच्च पद पर कोई नौकरी लग गई, उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। अब इन्हीं शत्रुओं से आपको बचना है, जो आपको पीठ पीछे परेशान कर रहे हैं या सामने से डराते हैं, सामने से धमकाते हैं। आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपके पैसे पर उनकी बुरी नजर है, या आपके व्यापार को हड़पना चाहते हैं, या व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, या घर के सदस्यों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय से शत्रु का किया कराया और शत्रु दोनों ही परास्त होते हैं। और यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है। स्त्रियां, महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं, और जो पुरुष हैं, जेंट्स, वह लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना किस दिन है? तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है शनिवार का, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित है शनिदेव को। तो कर्म फलदाता शनिदेव जब न्याय करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो शनिदेव स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए, व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसके अनुरूप ही उसे फल मिलता है। तो जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपकी रक्षा शनिदेव करेंगे। आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके घर के जितने सदस्य हैं ना, जितने भी लोग आपके घर में हैं, सभी की रक्षा करेंगे। तो आपको करना क्या है? उपाय को करने के लिए एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है। आप यहां पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, वरना आटे का दीपक आप ले लीजिए। ठीक है ना? जो गेहूं का आटा होता है, उसका दीपक आप बना लीजिए। मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल। देखिए, सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय है। सरसों का तेल, उड़ा, ये सारी चीजें शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। काला तेल हो गया तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। एक दीपक लेना है, और इस तेल से, सरसों के तेल से आपको दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आपने आटे का लिया है, मिट्टी का लिया है, जो भी दीपक लिया है, उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है? 8 साबुत लौंग आपको लेनी है। गिन करके 8 लौंग लेंगे। 8 का जो अंक होता है, यह शनिदेव का अंक है। ठीक है ना? तो कितनी लौंग लेनी है आपको? 8, यानी 8 लौंग लेनी है आपको। अब जो लौंग आप लेंगे, यह खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई एक भी लौंग ना हो। ठीक है ना? वरना उपाय काम नहीं करेगा। खंडित चीजों को कभी भी हम पूजा पाठ में, किसी उपाय में नहीं लेते हैं। 8 लौंग ले लेंगे, और इसी दीपक के अंदर आपको यह 8 लौंग डालनी है। ठीक है ना? डालनी कैसे है? हर लौंग के ऊपर एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? देखिए, दीपक तैयार कर लिया। अब घर की पश्चिम दिशा में आपको फेस करके बैठ जाना है। दीपक तैयार कर लेंगे,
वहीं दीपक रख लेंगे और हाथ में लौंग ले लेंगे। ठीक है ना? कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में सारी लौंग पकड़ लेनी है और पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना? वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में आपको अपना फेस करना है। दीपक उसी दिशा में जलाना है। दीपक को जला लेंगे। और अब आपको क्या करना है? दीपक जलाने के बाद एक लौंग आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, यानी सीधे हाथ में पकड़ेंगे। 8 लौंग उल्टे हाथ में रख लेंगे या कटोरी में भी रख सकते हैं। एक लौंग हाथ में पकड़ेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम सम शनीश्वराय नमः, और उस जलते हुए दीपक में लौंग डाल देंगे। इस तरह से लौंग डालें कि दीपक जो है यह बुझ ना जाए। ठीक है ना? थोड़ा साइड से डालेंगे दीपक के अंदर, फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर से मंत्र बोलेंगे, ओम सम शनिश्चरय नमः, फिर से लौंग दीपक में डाल देंगे। तो इसी तरह से 8 लौंग, हर लौंग को उठाते समय आपको मंत्र बोलना है और एक एक करके सारी लौंग दीपक में डाल देनी है। यानी 8 लौंग लेनी है, 8 बार ही आपको मंत्र बोलना है। दीपक जलाने के बाद एक एक लौंग उस दीपक में डालनी है। दीपक किस दिशा में जलाएंगे? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती है। अब जब आप दीपक जला देंगे, सारी लौंग डाल देंगे। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है शनिदेव से कि हे शनिदेव, हे कर्म फलदाता, हे न्यायाधीश, मुझे और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं, मेरे व्यापार को, मेरे जीवन को कष्टों से, दुखों से बचाइए। और जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं या मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया या जादू टोना करवा रहे हैं, उनसे मुझे बचाना और मेरी रक्षा करना। मैंने हमेशा सभी के साथ उत्तम किया है, अच्छा किया है। मेरे साथ कभी कुछ गलत ना हो, मेरी रक्षा करना। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और जो भी मुझसे भूल हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो इस तरह से आपको बहुत विनम्र स्वभाव के साथ प्रार्थना करनी है, शनिदेव से, शत्रु और दुश्मन से बचने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए। अब देखिए, जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, स्वयं शनिदेव आकर आपकी रक्षा करेंगे। आपके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देंगे। जब भी आप शनिदेव की शरण में जाते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, शनिदेव अपने उस भक्त को कभी भी जीवन में हारने नहीं देते। उसके ऊपर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देते हैं। तो शनिदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के आप इस उपाय को करें, पूरी सच्ची श्रद्धा से करें। 101% आपका जो शत्रु है, 1 हो, 2 हो या ज्यादा संख्या में हो, वह पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी भी आपको शत्रुओं की वजह से अपने जीवन में कष्टों का, दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस उपाय को करने से शत्रु का ब्लैक मैजिक हट जाता है। घर में कोई बुरी शक्ति है, तंत्र मंत्र है, वह तुरंत हट जाता है, क्योंकि यह उपाय आप अपने घर पर कर रहे हैं। घर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का वास। यानी सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो ऐसे घर में देवी देवता वास करते हैं, मां लक्ष्मी वास करती हैं, आप सभी जानते हैं। तो छोटा सा उपाय है, जरूर करें। अब देखिए, जब यह दीपक बढ़ जाएगा, ठीक है ना? बढ़ने का मतलब जब बुझ जाएगा, आपको इस दीपक को हटाकर कहीं पर भी रख देना है। किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इसे रख सकते हैं। तो यह छोटा सा उपाय करिए और देखिए शत्रुओं से कैसे आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। इस उपाय को आपको 2 से 3 बार ही करना है और 1 से 2 बार में ही शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी फिर भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जयकारा जरूर लगाइए, हर हर महादेव लिख कर जाइए, क्योंकि महादेव का नाम लेने मात्र से ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से लगातार परेशान हो चुके हैं, लगातार शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हर तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, या फिर आपके शत्रु इस तरह से हैं कि गुट बनाकर आपको परेशान कर रहे हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि एक शत्रु दूसरे शत्रु से हाथ मिला लेता है और 2 शत्रु तीसरे शत्रु से, इस तरह से यह समूह में इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं, या किसी एक शत्रु से परेशान हैं, या कुछ ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, या पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। देखिए, आपको पता करने की आवश्यकता भी नहीं है कि कौन शत्रु है, कितने शत्रु हैं। सिर्फ आपको एक कपूर तकिया के नीचे रखकर बहुत छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। शत्रु इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे कि कभी पलट कर देखने की गलती भी आपको नहीं करेंगे,
क्योंकि कपूर जो है ना, यह महादेव से जुड़ा है। महादेव जो कि देवों के भी देव हैं। दूसरी चीज, कपूर अपने आप में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है और कपूर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर देंगी। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कोई भी पूजा पाठ, हवन यज्ञ कुछ भी हम करते हैं उसमें कपूर जरूर लिया जाता है, क्योंकि कपूर जो है ना, ये वातावरण को शुद्ध करता है। आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां, नजरदोस्त, इन सारी चीजों को भी कपूर दूर करता है। और जो उपाय हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं, इससे आपके शत्रु इस तरह से दूर हो जाएंगे कि फिर कभी भी आपको शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे एक शत्रु हो या एक से ज्यादा शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हो, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से तकिया के नीचे कपूर रखना है, किस दिन रखना है और उपाय को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एक कपूर लेना है। आप यहां पर भीमसेनी कपूर ले सकते हैं। जो भी कपूर आपके पास है वह कपूर ले लीजिए। नहीं है तो मार्केट से जाकर एक छोटा सा कपूर आपको लाना है। कपूर की छोटी सी टिकियां, अलग अलग छोटी छोटी टिकियां आती भी हैं बाजार में, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। वहां से एक कपूर लेकर आ। अब आपको क्या करना है, जब आप रात के टाइम में सोने जाएंगे, ठीक है ना, अपने बेडरूम में आपको क्या करना है, उस कपूर को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अपनी मुट्ठी को बंद करना है और आपको महादेव का ध्यान करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि आप तो देवों के भी देव हैं, आप महादेव हैं। मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन को मेरे जीवन से बहुत दूर कर देना और यह कभी भी मुझे परेशान ना कर पाएं। इनका तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, जादू टोना कुछ मेरे तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच गया है तो तुरंत मेरे ऊपर से, मेरे घर से दूर हो जाए। इस तरह से आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब जो कपूर है आपके हाथ में, ठीक है ना, उसे देखते हुए अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो 3 बार शत्रु का नाम बोल दीजिए। जो भी आपके शत्रु का नाम हो, अगर नाम नहीं जानते हैं या फिर शत्रु एक से ज्यादा हैं, बहुत संख्या में हैं, या ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, फिर आपको क्या करना है, 3 बार बोलना है शत्रु शत्रु शत्रु, ठीक है ना, 3 बार बोलना है। और इस कपूर को अपनी तकिया के नीचे आपको रखकर सो जाना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आपके पास टाइम हो, जिस समय आपको यह वीडियो मिले उस समय आप इस उपाय को कर लें। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यह जो कपूर आप रखेंगे तकिया के नीचे ना, इसे आपको तब तक नहीं बदलना है जब तक यह उड़ नहीं जाता है। देखिए, यह जो कपूर है ना, आप तकिया के नीचे रखेंगे, धीरे धीरे करके यह कपूर उड़ जाएगा। जब यह पूरी तरह उड़ जाएगा, आपको एक कपूर और अपनी तकिया के नीचे इसी तरह से रख लेना है। ऐसे ही आप रखते जाइए। 2 से 3 ही कपूर आप तकिया के नीचे रख पाएंगे। शत्रु जीवन से दूर हो जाएंगे और शत्रु का जितना भी किया कराया होगा, न कोई भी ब्लैक मैजिक होगा, वह तुरंत आपके घर से, आपके व्यापार से हट जाएगा। और जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा क्लेश दूर हो जाएगा और हर तरफ से आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। देखिए, घर में जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है या घर को किसी की नजर लग जाती है, पैसे को नजर लग जाती है, तो ऐसे घर में न समस्याएं, कष्ट दूर नहीं होते हैं। आपको करना क्या है, आपको रविवार के रविवार एक कपूर अपने घर में जलाकर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। तो हफ्ते में 1 बार इस उपाय को करना है और 4 बार इस उपाय को कर लीजिए। बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में होगी या किसी की नजर लग गई होगी, यह सारी चीजें तुरंत दूर हो जाती है जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, इसका धुआं घर में दिखाते हैं। क्योंकि कपूर जो है, यह आपके वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और फिर आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी विवास करती हैं। तो यह छोटे उपाय आपके भाग्य को भी चमकाएंगे और शत्रु को जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको उपाय करना है। यह सोचकर करना है कि यह उपाय जरूर काम करेगा, तभी उपाय काम करते भी हैं। तो देखिए, भारत की तांत्रिक परंपरा में जड़ों को धरती की रहस्यमय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह जड़ें केवल वनस्पति नहीं, यह शक्ति के स्रोत हैं। जड़ यानी वह हिस्सा जो धरती की गहराइयों से संवाद करता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, मूलन छिन्न सर्व क्षीणम, अर्थात जड़ में शक्ति है।
जड़ में नियंत्रण है। और जब यही जड़ सिद्ध हो जाए तो शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसके भाग्य की डोर टूटने लगती है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि आपको शत्रु बांधा है या नहीं। क्या बिना कारण आपके कार्य बिगड़ रहे हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझते जा रहे हैं? क्या रातों को डरावने सपने आते हैं, या आपको कोई बार बार पीछा करता दिखता है, या क्या किसी ने घर में जादू टोना कर रखा है? यदि इनमें से एक भी बात सच है तो समझ लीजिए समय आ गया है शत्रुनाशक जड़ के प्रयोग का। दोस्तों, वीडियो में आगे अब हम बताएंगे उन खास जड़ों के बारे में जिनका नाम सुनते ही शत्रु का भाग्य कांप उठता है। इनमें से हर एक जड़ का प्रयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है। किसी से वशीकरण, किसी से शत्रुनाश, किसी से स्तंभन। दोस्तों, बस यह जड़ अपने घर पर ला करके टांग दे। आपके शत्रु जो है, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर जो भी है, कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और पछताएगा। दोस्तों, जैसे कि यदि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में शत्रु जो है आपस में आपसे लड़ नहीं रहे, आपके सामने से आकर लड़ नहीं रहे। आजकल दुश्मन जो है वह पीठ पीछे वार करवा रहे हैं, यानी कि आपके गुप्त शत्रु का बोलबाला हो चुका है। यानी कि वह सामने आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, वह पीठ पीछे आप पर तंत्रयुक्त क्रिया करवाते हैं। और तंत्रोक्त क्रियाओं के कारण आपके जीवन जो है वह दुख से भर जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति आपके परिवार में कोई वैसे ही बीमार पड़ गया, कोई भी व्यक्ति कोई दिक्कत में या परेशानी में आपके परिवार में चल रही है, आपके जीवन में कोई घटना हो गई, या फिर आपके कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है। तो जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे शत्रु ही हैं। और वह शत्रु आपके पीछे मतलब पीठ पीछे वार करते हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली जो जड़ है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल यह जड़ आप यदि लाकर के टांग देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, यह मान लीजिए कि आपके कार्य में जितनी भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है, आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। अब इसके लिए मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या सोचेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, और फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हो, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, यह देखिए कि आप सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, और यह कौन सी जड़ है जो आपको लानी पड़ेगी, और शत्रु का इससे नाश तो होगा ही होगा। साथ में आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं या फिर तांत्रिक क्रियाएं किसी ने करवा रखी है, तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में करवा रखी हैं, जादू टोना करवा रखा है, या फिर काला जादू आपके घर में करवा रखा है, या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब आपके घर में है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वाला जो जड़ है ये बड़ी ही खतरनाक है। इसको यदि आप ले आए तो यकीन मानिए शत्रु समाप्त हो जाएगा, शत्रु का अंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके वास्तु पूजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव महाराज लिख दें, जिससे शनिदेव महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए, आपको जो यह जड़ लानी है, यह किसकी लानी है? देखिए, जड़ जो लानी है ना, आपने बेर के वृक्ष देखे होंगे, बेर की झाड़ियां देखी होंगी जिसमें लाल कलर के बेर आते हैं। अब बेर के पेड़ भी होते हैं, बेर की झाड़ियां भी होती हैं। आपके आसपास यदि कोई बेर का पेड़ है तो आप उसकी जड़ ले आए, और यदि आपके आसपास बेर की झाड़ी है तो उसकी जड़ ले आए। अब इसमें दोस्तों दो प्रयोग होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शत्रु कुछ भी नहीं करवा पाए, यानी कि आपके घर में शत्रु किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका नहीं करवा पाए, किसी भी तरह से कोई भी आपका शत्रु जो है वह आपके जीवन में नुकसान नहीं कर पाए हैं ना, और वह शत्रु जो है आपके जीवन में फेल हो जाए,
आपके घर पर करवाने के लिए। तो दोस्तों, इसको घर के बाहर मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शत्रु क्रिया करवा रहा है, जैसे होता है ना, कितनी बार क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर शत्रु क्रिया करवाता है। व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके घर में 5-6 सदस्य हैं, तो 5-6 सदस्य में से वह जो मुखिया होगा, जो कमा के ला रहा है, यानी कि जो अर्निंग पर्सन है, यानी कि जो कमाता है, उसके पैसों से घर चलता है, तो वह व्यक्ति मुखिया हो गया। तो शत्रु क्या करते हैं, उस मुखिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कमा क्यों रहा है, और उसकी कमाई छीनने की कोशिश करते हैं। तो यदि उस व्यक्ति पर कुछ क्रिया करवा रहा है, उस व्यक्ति पर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, उस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा। जैसे कोई मान लीजिए जॉब पर जाता है, तो उसको जॉब से हटाने की लोग कोशिश करते हैं। शत्रु बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, शत्रु क्या करता है कि वह हमारी जितनी भी तरक्की है उसको रोकता है। वह रोकने की कोशिश करता है ताकि हम तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि वह ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या करने के कारण क्या होता है कि जो शत्रु है वह आपके जीवन में आप पर हावी हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जड़ जैसे आप लाएंगे, तो उस जड़ को आप अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। इस जड़ को आप क्या कर सकते हैं, अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। अब यह जड़ कैसे लानी है, किस दिन लानी है, कब लानी है, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। पूरा तरीका इसको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप जड़ लाएंगे। तो जड़ लाने से पहले आप क्या करेंगे, आप घर से चावल और कुमकुम ले जाएंगे। कुमकुम या फिर चावल ले जाएंगे, और वहां पर जाकर के आप भोलेनाथ से, यानी शिव से, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जितने भी औषधि दाता हैं वह भगवान शिव है। जितने भी वनस्पति दाता हैं वह भगवान शिव है। यह पेड़ पौधे वनस्पति सब भगवान शिव की है। तो आप क्या करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, और भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप यूं कहेंगे कि यह जो जड़ है, मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरे दुश्मन मुझसे अनहोनी क्रियाएं मेरे ऊपर कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए मैं यह जड़ आपकी ले जाना चाहता हूं। और इस तरह से आप वहां चावल और कुमकुम डाल के और उस जड़ को लाएंगे। बस थोड़ी सी जड़ आपको लानी है, मतलब यह मान लीजिए 1 से 2 इंच की जड़ आपको लानी है, ज्यादा बड़ी जड़ आपको नहीं लानी है। अब इस जड़ को आप कब लाएंगे, देखिए, आप इस जड़ को बुधवार को भी ला सकते हैं, गुरुवार को भी ला सकते हैं, और आप इसको शुक्रवार को भी ला सकते हैं, और आप चाहे तो इसको मंगलवार को भी ला सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन नहीं लानी, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। तो रविवार के दिन आपको यह नहीं लानी है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस जड़ को तोड़ेंगे, और जड़ को तोड़ने के बाद दोस्तों, लेकिन जड़ को तोड़ना कैसे है मैंने आपको बता दिया है। आप घर से चावल ले जाएं, कुमकुम ले जाएं। पहले चावल कुमकुम से उनकी पूजा करें, और उसके बाद उनसे याचना करें कि हे वृक्षराज, मैं आपकी यह जड़ ले जाना चाहता हूं। और महादेव से भी प्रार्थना आपको करनी है, तब जाकर के जड़ को लाना है।